आज के इस सत्संग सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने चर्चा करी थी कि भगवान से संपर्क की तो विधि क्या है। तो संकल्प के द्वारा भगवान से संपर्क साधने की प्रक्रिया हम लोगों ने सीखी। आज जब भगवान से संपर्क स्थापित हो गया है तो अब हम भगवान की वाणी को सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आज की चर्चा रखी गई है। आइए पहले हम अपनी वाणी को भगवान के नाम से पवित्र करें। ये ऐसा ही है जैसे किसी पात्र को स्वच्छ करने के लिए जल, साबुन या राखड़ का उपयोग किया जाता है और उसके बाद पात्र स्वच्छ हो जाता है। फिर उसमें आप जो रखें, अगर गाय का दूध रखें तो वो दूध उसमें फटेगा नहीं, अन्यथा दूध के फटने का डर रहता है। ऐसे ही भगवान की वाणी को सुनने के पहले भगवान के नाम से, नाम रूपी राखड़ से हम अपने मन, हृदय को पवित्र करें और फिर इसको आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से संपर्क होने के बाद उनकी वाणी हमें सुनाई पड़ेगी। ये ऐसा ही है जैसे रेडियो के द्वारा हम किसी निश्चित आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के स्टेशन पर जब उसको स्थिर करते हैं तो वहाँ की आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है। अन्यथा इस ब्रह्मांड में बहुत सी आवाज़ें हैं, उसके अलग अलग आवृत्तियाँ हैं, फ्रीक्वेंसी हैं, वो मौजूद रहती हैं लेकिन हमें सुनाई नहीं पड़ती हैं। इसको और सरल भाषा में समझें कि टीवी पे चैनल्स बहुत सारे आते रहते हैं। रिमोट के द्वारा हम अपना मनचाहा चैनल देखते हैं। उस वक्त बाकी चैनल भी इस टीवी में आ सकते हैं पर हमें दिखाई नहीं पड़ते, सुनाई नहीं पड़ते और हम सुनना भी नहीं चाहते। ऐसे ही अपने इस मन के मोबाइल से, मन के रिमोट से हम भगवान का फ्रीक्वेंसी, भगवान के तो मंत्र के द्वारा, मंत्र उच्चारण के द्वारा उस चैनल को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान ने अर्जुन को उपदेशित किया था। जब अर्जुन बहुत ही अवसाद, डिप्रेशन की स्थिति में था, उसे भगवत गीता कहते हैं। गीता ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान जब किसी पर करुणा करते हैं तो उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए वो अपने हृदय के उद्गार को गीत के फॉर्म में गा के बताते हैं ताकि उस जीव को अच्छा लगे, उसको समझ में आए और उसका कल्याण हो पाए। गीत को जब गाया जाता है तो उसी को गीता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश करने के लिए, इस सृष्टि के अज्ञान को दूर करने के लिए, उसके मोह को दूर करने के लिए, करुणावश कि ये मेरा बालक, मेरा मित्र अभी बहुत विपरीत परिस्थिति में है और मैं इसको अगर कुछ श्रवण नहीं कराऊंगा, इसके अज्ञान का भंजन नहीं करूंगा तो ये जो जहाँ खड़ा है ये खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके जीवन की आगे की जो गतिशीलता है वो बाधित हो जाएगी और ये अपयश को प्राप्त करेगा। ये सोचकर भगवान के मन में करुणा उत्पन्न हुई। भगवान उसको ज्ञान दिए। उस ज्ञान को हम समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया
वो क्या था, हमें उस ज्ञान से कैसे उपयोग करें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। क्योंकि हमारे जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। अर्जुन की भांति हम भी अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं, जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहा जाता है। तो आदमी अपने सब चीज़ों को छोड़ के बैठ जाता है, उसको समझ नहीं आता क्या किया जाए। तो भगवत गीता के ज्ञान को, अमृत को हम अगर थोड़ा अपने जीवन में उतारेंगे, उसका आस्वाद करेंगे, तो हमारे जीवन की जो गतिशीलता है, जो व्याकुलता है, वो काफ़ी हद तक नियंत्रित हो पाएगी और हम अपने जीवन को सही ढंग से ले जा पाएंगे। तो ये एक पृष्ठभूमि है कि भगवत गीता का उद्भव आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जब अर्जुन विषाद से तो ग्रस्त हो गए और भगवान ने उनको उपदेशित किया। तो ये एक जस्ट मोटा मोटी है जिसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले ये समझना है कि वो बाहर का जो कुरुक्षेत्र है, क्योंकि कोई भी कथा, कोई भी वाणी को हम तब समझ पाएंगे जब हम अपने आप को वहाँ पर उपस्थित पाएंगे। जब तक हम उस जगह पर उपस्थित नहीं होंगे तो मन के धरातल पर, तब तक ये सब चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। तो क्षेत्र, एक कोई भी खेत होता है, उस एरिया को क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पर बीज डाल के कुछ फसल उपजाई जाती है। तो ऐसे ही उस बीज डालने के पूर्व पहले उस खेत को, उसकी कठोरता को हल चलाकर नरम किया जाता है। उसमें जो खरपतवार या कुछ पत्थर कंकड़ होते हैं उनको निकाल के बाहर फेंका जाता है। कुछ जल का सिंचन किया जाता है और तब बीज डाला जाता है, या बीज डाल के फिर जल का सिंचन किया जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। तो ऐसे ही भगवान की वाणी को समझने के लिए हमें भी अपने तो मन को, जो कि इस जड़ संसार में रहकर जड़ चीज़ों को प्राप्त करने की कामनाओं के तहत स्वार्थवश बहुत कठोर हो गया है, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तो किसी का कुछ भी नुकसान करने को आमादा रहता है। तो इस मनोदशा में भगवान की वाणी को ग्रहण कर पाना लगभग असंभव है। जैसे कठोर भूमि में बीज का उपजना असंभव है, उसको मुलायम करना ही पड़ेगा, वैसे ही हमारे मन की जो दशा है, हृदय की जो दशा है, उसको भगवान की रसमयी कथाओं से थोड़ा थोड़ा करके उसे मुलायम करना होगा, कोमल बनाना होगा। और उसके अंदर से जो तो विकार हैं, विकार रूपी कंकड़ पत्थर हैं, कामना रूपी जो खरपतवार हैं, उनको हटाकर उसको मुलायम करके और तब ईश्वर का ध्यान करके अर्जुन की भांति हम भी उस दिव्य रस को ग्रहण करने के पात्र हो सकते हैं। तो मेरा प्रयास है कि मैं भगवत गीता को सरल सहज शब्दों में आप सबके सामने पेश करूं, उस स्थिति को आपको दिखाने की कोशिश करूं कि वहाँ क्या स्थिति थी, किस परिस्थिति में गीता का उद्भव हुआ, भगवान की वाणी तो गीता जी के फॉर्म में आई। और हमारे जीवन में भी वो जो कुरुक्षेत्र बाहर है, ये शरीर भी एक क्षेत्र है
जिसमें हम कर्मों के बीज डालते हैं, पाप कर्म के बीज, पुण्य के बीज, और उसकी जो फसल आती है, पाप की फसल का ताप होता है, काफ़ी व्याकुलता होती है, और जो अच्छे कर्म, सत्कर्म, जो पुण्य होते हैं, उनके फल हमें शांति प्रदान करते हैं। तो मन के अंदर भी दुर्विचार जो है वो कौरवों के प्रतीक हैं, दुर्योधन के प्रतीक हैं, जो दूसरे की संपत्ति को छीनना चाहते हैं। अच्छे गुण, सद्विचार, जो अपनी चीज़ों को बांटना चाहते हैं, वो पांडवों के प्रतीक हैं। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधा था, वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ गया था। उसको आँखों से तो अंधा था ही, और तो मन से भी, तो मोह के चलते, पुत्र मोह के चलते, वो सारे अनुचित कार्यों का तो मूक समर्थन, मौन समर्थन वो तो करते थे। धृष्ट राष्ट्र, इसके नाम में ही उसका तो मतलब छुपा हुआ है। राष्ट्र हुआ एक देश, और धृष्ट मतलब उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में करके रखने की जो प्रवृत्ति है, वही धृष्ट राष्ट्र है। तो ऐसा हो कि हम अपने मनोदशा को उस कुरुक्षेत्र के मैदान में लेके चलते हैं, जहाँ भगवान की वाणी का प्राकट्य होने वाला है। 700 श्लोकों की तो गीता, जिसमें भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय, 18 भाग में समझाया है। हर भाग में कि कब क्या कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति का उपदेश किए हैं। ये 3 भाग में पूरी भगवत गीता है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 योग हैं। तीनों को योग मतलब जोड़। हम कोई भी तो कर्म करें, कोई भी ज्ञान रखें, कोई भी भक्ति करें, उन सब का जोड़ ईश्वर के साथ करें। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक अर्जुन को उपदेश किया है, जिसे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। उस स्थिति में अपने को रखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इस दिव्य वाणी को समझ सकें, और न केवल समझ सकें बल्कि उसका अनुभव भी कर सकें, और अनुभव करके उसको अपने व्यवहार में कार्यान्वित कर सकें। आज के लिए, आज इस सत्र में इतनी ही चर्चा। अगले सत्र में भगवत गीता के प्रथम अध्याय की चर्चा की जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।